हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। देखो, नीट 2024 का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि पेपर कैसा था। आप लोग का अब जो जितना मार्क्स आ रहा है वो भी अब कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स अच्छा आ रहा है, वो 650 प्लस 630 प्लस ला रहे हैं, तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा अगर मार्क्स जो है वो 200 है, 300 है, 400 है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो वैसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, जो ड्रॉपर्स होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हमारे जो पहले कैटेगरी का बताया मैंने कि जो अभी 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप 12th में थे और आपने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट जो है दिया है नीट में 2024 में, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका मार्क्स जो है वो 400 अराउंड 300 अराउंड आ रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो, अगर आप डेडिकेटेड हो कि हाँ मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेरा ये क्लियर कट आंसर है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आपको ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन ड्रॉप लेने के कुछ शर्त हैं। ऐसा नहीं है कि मन किया कि हाँ ड्रॉप ले लेते हैं तो ड्रॉप ले लिए, नहीं। उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रॉप ईयर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। जो ड्रॉपर है उससे आप पूछ के देखो कि उनका एक साल जो है नीट का प्रिपरेशन में किस तरीके से बीता है, कितना प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। मैं खुद एक ड्रॉपर था तो मुझे पता है कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ही ध्यान रखना है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और इन प्रॉब्लम से आपको जो है वो लड़ना पड़ेगा, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तभी अगले बार भी नीट में चांस मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में ही रख के आपको जो है ड्रॉप लेना है। तो आप डेफिनेटली, अगर 12th में थे, आपका मार्क्स 300 400 के अराउंड आ रहा है, तो आप डेफिनेटली एक ड्रॉप लो नीट के लिए, नीट 2025 के लिए। लेकिन अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था तो भी आप जो है एक ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है, थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट था, फिर भी आपका मार्क्स जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो, ये इतना आप जान लो कि एमबीबीएस ही बायोलॉजी लेके सिर्फ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप नीट का अगर ड्रॉप नहीं लोगे तो नीट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास 400 मार्क्स आ रहा है तो आपको बीएएमएस में एडमिशन मिल सकता है, बीएचएमएस में एडमिशन मिल सकता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे? देखो, अगर आपका मार्क्स 300 से 400 आ रहा है और आप थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, एक कोर्स में काउंसलिंग करा के एडमिशन ले लेना है। आइदर वो बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। बीएससी नर्सिंग बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको पहले एक एडमिशन कोर्स में ले लेना है, उसके बाद आप जो है वहाँ भी नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, नीट का प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका एक साल भी बर्बाद नहीं होगा, पूरा एक ईयर बच जाएगा। और अगर नीट का प्रिपरेशन करते हो और वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अच्छा होगा, और आपका बहुत ज़्यादा ये एक सक्सेसफुल स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे चुके हो आप और फिर भी आप ड्रॉप लेते जा रहे हो, तो ये कोई भी ये मतलब नहीं बनता है। आपको धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ को आप नहीं लेके बैठ सकते हो कि मुझे अब एमबीबीएस ही करना है, क्योंकि देखो, लाइफ में एक ही चीज़ पे नहीं आके अटकना होता है। ठीक है, तो अगर आपका थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट था, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों के पीछे थोड़ा फोकस कम करो। अब जो है अपने लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दो, और जो है थोड़ा सा अदर कोर्सेज को भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि सारे कोर्सेज जो हैं, सारे फील्ड जो हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप कंप्लीटली छोड़ दो, नहीं। लेकिन कम से कम आप एक कोर्स में एडमिशन ले लो,
और उसके बाद प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि आपने जो है कोचिंग जो इतना साल ड्रॉप लिया है तो आपको इतना, आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप सेल्फ स्टडी करके भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर सेल्फ स्टडी नहीं भी तो ऑनलाइन कोर्सेज से है, ऑनलाइन कोर्सेज से आप जो है नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि घर बैठे ही ये सारा चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो जितने भी कॉलेजेस है, आइदर BAMS हो गया, BHMS हो गया, वो ज़्यादा टाइम नहीं कॉलेजेस चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 AM से 5 PM तक चलेगा, और कभी कभी तो चलते ही नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आप वहाँ भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन आपका 1 साल बच जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे आपको जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही सारी चीज़ें बतानी थी आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को देखें और उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।